नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ लहसा की और राहुल सांकृत्यान की रचना के साथ। राहुल सांकृत्यान का नाम आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वे एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले थे। उन्होंने अपनी इस प्रवृत्ति के कारण हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। राहुल सांकृत्यान का जन्म 1893 में गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका असली नाम केदार पांडेय था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में प्राप्त की। तत्पश्चात काशी, आगरा और लाहौर से उच्च शिक्षण ग्रहण किया। 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से ये केदार पांडेय से राहुल सांकृत्यान बन गए। उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए इन्हें महापंडित भी कहा जाता था। माँ भारती के इस सपूत की मृत्यु 1963 में हुई। उन्होंने आजीवन साहित्य की रचना की है। लहसा की ओर राहुल सांकृत्यान की प्रथम तिब्बत यात्रा है, जो उन्होंने 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। इसलिए राहुल जी ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इनमें उन्होंने तिब्बत की राजधानी लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन किया है। जब राहुल जी ने यह यात्रा की तब फरी क्लिंगपोंग का मार्ग नहीं खोला गया था। इसलिए भारत की वस्तुएं नेपाल होकर ही तिब्बत जाती थी। इसे सैनिक व व्यापारिक रास्ता भी कहा जाता था। मार्ग में स्थान स्थान पर चीनी सेना की चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें चीनी पलटन के सैनिक रहते थे। किंतु आजकल वे दुर्ग गिर चुके हैं और उनमें किसान रहते हैं। मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहाँ जातिगत भेदभाव नहीं है और न ही स्त्रियां वहाँ पर्दा करती हैं। वे आपके लिए निसंकोच खाना पका देंगी व चाय बना देंगी। वे यात्रियों की खूब सेवा करती हैं। परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के पश्चात जब लेखक आगे बढ़ा तो उन्हें राहदारी देनी पड़ी। उसी दिन वे थोंगला के पहले के अंतिम गांव पहुंच गए। वहां उनके सहायक सुमति की जान पहचान के आदमी थे। भिखमंगे के वेश में होने पर भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक 5 वर्ष पश्चात एक यात्री के रूप में उस स्थान से गुजरा, किंतु तब उसे किसी ने अच्छी जगह नहीं दी थी। यह वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। लेखक को जब सबसे खतरनाक मार्ग डांडा थोंगला पार करना था, तब में तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान डांडे है। यहाँ दूर दूर तक मार्ग के दोनों ओर कोई गांव नहीं। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। ऐसे स्थान पर हुए खून की वहाँ परवाह नहीं की जाती और न ही सरकार इस ओर कोई ध्यान देती है। हथियार का कानून न होने के कारण वहाँ लाठी के भांति लोग पिस्तौल व बंदूकें रखते हैं। इस मार्ग में अनेक खून हो चुके थे, किंतु लेखक को खून की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह भिखमंगे के वेश में था। पहाड़ की ऊंची चढ़ाई और पीठ पर सामान लदा हुआ था। अगला पड़ाव भी 16-17 मील की दूरी पर था। लेखक के सहायक ने 2 घोड़े लेने की सलाह दी। अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर चले और दोपहर तक डांडे से ऊपर तक जा पहुंचे। वहाँ हजारों मील तक पहाड़ ही पहाड़ थे। भीटे की ओर दिखाई देने वाले पहाड़ तो बिल्कुल नंगे थे। डांडे के सबसे ऊंचे स्थान पर वहाँ के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया हुआ था। लेखक के साथ कुछ और घुड़सवार भी चल रहे थे। अब चढ़ाई कम थी, किंतु उतराई अधिक थी। लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त पड़ गया था, इसलिए लेखक अन्य सवारों से पिछड़ गया था। आगे चलकर 2 मार्ग फूट रहे थे। लेखक गलत मार्ग पर चल पड़ा। 1-1.5 मील चलकर पता चला कि वह गलत मार्ग पर चल रहा है। उसने लौट कर सही मार्ग पकड़ा। गांव से मील भर की दूरी पर लेखक सुमिति के साई के 4-5 बजे मिला। वह उस पर लाल पीला हो उठा, किंतु लेखक ने घोड़े की धीमी गति का बहाना बताकर उसे शांत कर दिया। लंकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे।
पहले उन्होंने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अंततः लेखक तिंगरी के विशाल मंदिर में पहुंच गया, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा लगता था। उसमें एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती थी। उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधिगिरी था। वहाँ सुमति के अनेक यजमान थे जिनके पास वह जाना चाहता था, किंतु लेखक ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी। हाँ, इतना अवश्य कहा कि जिस गांव में वे रुके थे उसी गांव के यजमानों में वह गंडे बांट सकता है। सुमिति ने यह बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन उन्हें कोई भरिया नहीं मिला। वे सुबह ही आगे चल दिए। तिब्बत में 10-11 बजे तक धूप बहुत तेज हो जाती है। वे 2 बजे तक सूरज की ओर मुंह करके चलते रहे। ललाट धूप से जलता रहा। तिब्बत की जमीन बहुत छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई है। प्रत्येक जमींदार अपनी अपनी जमीन पर खेती स्वयं करते हैं, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का प्रबंध देखने के लिए किसी भिक्षु को भेज दिया जाता है। वह किसी राजा से कम नहीं होता। सुमिति के यजमान शेखर की खेती का मुखिया भिक्षु बहुत अच्छा व्यक्ति था। वह लेखक के भिखारी के वेश में होने पर भी बहुत प्रेम से मिलता है। वह उन्हें एक मंदिर में ठहरा गया। इस मंदिर में कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। वे मोटे और अच्छे कागज पर लिखित थी। एक एक पोथी का बोझ 15-15 सेर से कम न था। लेखक उनमें रम गया तथा सुमिति दूसरे दिन तक अपने यजमानों से मिलकर लौट आया। तिंगरी गांव वहां से दूर नहीं था। उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और अपने मार्ग पर चल दिए।